ईरान के खिलाफ जंग जल्द खत्म नहीं करेंगे। जंग खत्म करें और ईरानी रजीम दोबारा खड़ी हो जाए, ऐसा नहीं करने देंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप का फ्लोरिडा में तकरीब से खिताब, कहा किसी पागल शख्स को एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ईरान के पास जौहरी हथियार होते तो इसराइल, मशरिक़ वस्ता और यूरोप के टुकड़े हो जाते। ईरान के पास किसी सूरत में जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। 400 जहाज आबना हुर्मुज़ में खड़े हैं, बाहर निकले तो तेल की कीमत कम हो जाएगी। Had a conversation with Iran. Let's see what happens. Iran wants to make a deal, but I would say that I am not happy. They're asking for things that I can't agree to. The leadership is very disjointed. They come back, one says one thing, one says another. They're very confused. ईरान जो मांग रहा है उस पर राजी नहीं हो सकता। ईरान की नई तजावीज़ से मुतमईन नहीं। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है कुछ देर पहले ईरान से बात हुई है, मैं खुश नहीं। ईरान को मुनासिब तजावीज़ देना होगी। ईरान ने जंगबंदी के लिए कुछ बातें मानी हैं, मगर ये काफ़ी नहीं। हमने अपनी तजावीज़ जो देनी थी वो दे दी। ईरान के साथ किसी मुआहदे पर पहुँचने का यकीन नहीं है। ये ईरान पर मुनहसर है कि हमेशा के लिए ख़त्म होना चाहता है या फिर डील। ईरान हमसे मुआहदा चाहता है, अब उसके पास कुछ नहीं बचा। सदर ट्रंप ने एक बार फिर कहा ईरान से सिर्फ टेलीफोन पर बातचीत हो रही है। ईरान की लीडरशिप 3-4 हिस्सों में तकसीम हो चुकी। इनकी क़यादत बहुत कंफ्यूज है। कांग्रेस का ईरान के खिलाफ जंग के लिए 7 दिन की मुद्दत का तयन गैर कानूनी है। ईरान ने अमेरिका से मुज़ाकरात के लिए नई तजावीज़ पाकिस्तानी सालिसों के जरिए भिजवाई। ईरानी हुकाम कहते हैं अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में जंग का खात्मा पायदार अमन तरजीह है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान इस्माइल वक़ाई का कहना है ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में पाकिस्तान ही बाज़ाब्ता सालिस है। इस मामले में बहुत से मुल्क मदद के लिए तैयार है, लेकिन मुज़ाकरात में पाकिस्तान का किरदार अदा कर रहा है। अगर मुज़ाकरात का फैसला होता तो इस बारे में बाज़ाब्ता तौर पर मुतला करेंगे। फौरी नताइज की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। अमरीकी मीडिया का कहना है अमरीका ने ईरान को मुआहदे के लिए दिए गए मुतालिबात में जौहरी मामला दोबारा शामिल कर लिया। सदर ट्रंप के मुशीर स्टीव पेटकोफ ने अमरीकी शराइत ईरान को भिजवा दी। मुतालिबा किया ईरान को मुज़ाकरात के दौरान अफजूदा यूरेनियम मुंतकिल न करने का वादा करना होगा। ईरान यकीन दहानी कराए कि जौहरी तनसीबात पर कोई सरगर्मी शुरू नहीं करेगा। क्या ईरान पर हमले दोबारा शुरू करने का इरादा रखते हैं? ये मैं आपको क्यों बताऊं? सदर ट्रंप का सहाफ़ी के सवाल पर जवाब। सहाफ़ी से पूछा क्या आपका ताल्लुक पाकिस्तान से है? मैं पाकिस्तान की बहुत इज्जत करता हूँ। अमरीकी सदर ने कहा मैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बहुत इज्जत करता हूँ। मुज़ाकरात की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तानियों के साथ राबिते में हैं। सदर ट्रंप का ईरान जंग से मुतालिक फैसले का इख्तियार खत्म। कांग्रेस की 7 दिन की डेडलाइन मुकम्मल। कांग्रेस आज ईरान जंग के हवाले से फैसला करेगी। कानून के तहत अमरीकी सदर 60 दिन में जंग की ऐवान से इजाज़त लेने का पाबंद है। ट्रंप इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि 28 फरवरी को शुरू होने वाली लड़ाई 60 रोज़ा डेडलाइन से पहले ख़त्म हो चुकी। 7 अप्रैल को जंगबंदी के बाद कोई झड़प नहीं हुई। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेगसेथ ने कहा कि 60 दिन की पाबंदी वाली घड़ी रुक चुकी। अब कांग्रेस से इजाज़त की ज़रूरत नहीं रही। ईरान से जंग कब खत्म होगी, कब कांग्रेस से मंजूरी लेना जरूरी होगी, ये फैसला व्हाइट हाउस करेगा। अमरीकी सेनेट में ईरान जंग पर सदर ट्रंप के इख्तियारात महदूद करने की डेमोक्रेट्स की छठी कोशिश भी नाकाम। करारदाद 47 के मुकाबले में 50 वोटों से मुस्तरद। जंग खत्म होने के बयानात के साथ जंगी तैयारियां। CNN के मुताबिक ट्रंप की टीम का ईरान की बंदरगाहों पर नाकाबंदी को मजीद वुसअत देने का फैसला। ईरानी बंदरगाह की नाकाबंदी के साथ आबना हुर्मुज़ की तवील मुद्दती बंदिश भी शामिल। रॉयटर्स के मुताबिक आबना हुर्मुज़ में ईरानी बारूदी सुरंगें साफ करने के लिए अमरीकी बहरिया मसनूई जहानत का सहारा लेगी। सैन फ्रांसिस्को की कंपनी से $99 मिलियन का मुआहदा। अमरीकी बहरिया तैरने वाले ड्रोन से ईरानी बारूदी सुरंगें तलाश करके नाकारा बनाएगी। वाशिंगटन धमकियां देना छोड़े और इश्तियाल अंगेज इक़दाम तर्क करे तो सिफारतकारी के लिए तैयार है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं तुर्की, कतर, सऊदी अरब समेत खित्ते के मुल्कों के सामने अपना मौक़िफ़ रखा।
ईरानी अफवाज किसी भी खतरे या जारहियत के खिलाफ मुल्क की दिफा के लिए तैयार है। ईरानी स्पीकर बाखिर कालिबाफ कहते हैं आबदा हुर्मुज़ बंद करके हम साया ममालिक को अमरीका से पाक मशरिक़ वुस्ता का तोहफा देंगे। ईरान आबदाए हुर्मुज़ पर मौसर निज़ाम कायम करे तो खित्ते के हमसाया ममालिक भी फ़ायदा उठा सकेंगे। ईरान की हिकमत अमली मकसद खित्ते में बैरूनी ताकतों के असर व रसूख का खात्मा है। ईरान के चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसिनी कहते हैं ईरान जंग नहीं चाहता, लेकिन जंग से खौफजदा भी नहीं। कौमी वक़ार को खतरा हुआ तो ईरान भरपूर दिफा करेगा। वफाकी हुकूमत ने शाहराह दस्तूर पर मौजूद 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू बिल्डिंग खाली कराने के लिए इक़दाम का आगाज़ कर दिया। रात गए पुलिस के जरिए इमारत को खाली कराने के अहकाम जारी किए गए। रिहायशी के मुताबिक चंद पुलिस एहलकारों ने इमारत को आज शाम तक खाली करने की हिदायत दी। CDA की जानिब से लीज मनसूखी के खिलाफ निजी कंपनी और फ्लैट्स मालिकान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्तें दायर की थी, जिन्हें अदालत ने खारिज कर दिया था। CDA ने 2005 में 13 एकड़ अराजी लग्जरी होटल के लिए 99 साल लीज पर कंपनी को दी थी। जराये के मुताबिक कंपनी ने होटल के बजाय लग्जरी अपार्टमेंट्स बनाकर फरोख्त कर दिए। केस का ताहाल तहरीरी फैसला जारी नहीं हुआ। वज़ीर आज़म ने 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के मामले पर आला सतह की कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कमेटी के सरबराह होंगे। कमेटी एक हफ्ते में जायजा लेकर रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी। हतमी फैसले तक इस्लामाबाद इंतजामिया और CDA कोई कार्रवाई नहीं करेगी। पाकिस्तान में कहीं भी कोई नजायज़ कब्ज़ा हो, नजायज़ तजावज़ात हो, कोई अमीर हो या गरीब हो, सबके साथ एक जैसा कानून के मुताबिक सलूक किया जाएगा। 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू को लीज पर लेने वाली कंपनी ने खवानीन तोड़े। 3 बड़ी कंपनी से जगह होटल बनाने के लिए लीज पर ली। इमारत में 250 के करीब रिहायशी अपार्टमेंट्स बना दिए गए। लीज देने वाली कंपनी कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए काबिज रही। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा इस्लामाबाद में गरीब हो या अमीर हो सबके साथ एक जैसा सलूक किया जाएगा। हुकूमत बिला तफरीक तजावुज़ात के खात्मे के लिए काम कर रही है। अमेरिका का ईरान के बैरून मुल्क पेंशन फंड्स के अकाउंट्स मुंजमद करने पर गौर। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में अमेरिकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट का कहना था कि सदर ट्रंप ने ईरान पर दबाव बढ़ाने की हिदायत की है। नाकाबंदी के अलावा अमेरिका ईरान पर मजीद सख्त मुआशी दबाव बरकरार रखेगा। अमेरिका ने ईरानी तेल के खरीदारों को आगाह किया है कि वो इन सनतों और बैंकों पर सानवी पाबंदियां आयद करने का इरादा रखता है जो ईरानी तेल की खरीदो फरोख्त में मुलव्वस है। कराची में शीशा कैफे और ड्रग्स के खिलाफ कानून नाफिज करने वालों का क्रैकडाउन। दूसरी जानिब कराची साउथ पुलिस सरपरस्ती में बदशियात और गैर कानूनी सरगर्मियों का गढ़ बन गया। DSP दरख्शां अहमद इकबाल मेमन की सरपरस्ती में बड़े धंधे का इंकशाफ। DSP दरख्शां अहमद इकबाल मेमन IG सिंध जावेद आलम ओढ़ो के दामाद भी हैं। कराची साउथ पुलिस की सरपरस्ती में 11 गेस्ट हाउसेज और दर्जन से जायद शीशा कैफेज में गैर कानूनी सरगर्मियां खुलेआम जारी। मदशियात का इस्तेमाल और शराब नोशी पर कोई रोक टोक नहीं। जराये का कहना है DSP दरख्शां अहमद इकबाल मेमन के खिलाफ शहरियों से बदसलूकी की शिकायतें भी सामने आ चुकी हैं। ARY न्यूज की खबर पर एक्शन। 7 साला बच्ची से ज्यादती का मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस ने दरिंदा सिफ्त मुलजिम सीताराम को 8 माह बाद गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के खिलाफ थाना बोर्ड बेसिन में मुकदमा दर्ज है। ARY न्यूज ने चंद रोज कबल बच्ची से ज्यादती और मुलजिम की अदम गिरफ्तारी की खबर नशर की थी, जिसके बाद मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीम तश्कील दी गई। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए हैदराबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में छापे मारे गए। मुलजिम ने अक्टूबर 2025 में बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाया था। मेडिकल रिपोर्ट में तस्दीक हुई। बच्ची के वालिदा ने केस वापस लेने के लिए पुलिस पर दबाव डालने का इल्जाम लगाया। मुलजिम की गिरफ्तारी पर मुतासरा बच्ची के वालिद ने ARY न्यूज का खुसूसी शुक्रिया अदा किया।